नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता है। कल 8 नवंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जो कि आखिरी चंद्र ग्रहण है। इससे पहले मई के महीने में 16 मई को बुध पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगा था और इसका प्रभाव जानेंगे विभिन्न राशियों के ऊपर। और जानते इस वीडियो से कब सूतक काल है और समय क्या है चंद्र ग्रहण का, वह भी जानते और क्या सावधानियां रखनी चाहिए वह जानते इस वीडियो से। दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण पूरे देश में दिखेगा, हालांकि आंशिक रूप से दिखेगा पूरे देश में। कुछ एरियाज़ जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि, इनमें पूरा चंद्र ग्रहण देख सकते हैं आप। यह शाम को 5:20 से लेकर 6:20 तक रहेगा भारत में, और इसका सूतक काल 9 घंटे का होता है, जो कि 8 बजे से 7:51 से शुरू हो जाता है सुबह। इस अवधि में सूतक काल में क्या सावधानियां रखनी है ये बता देते हैं। आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, और कुछ भी खाद्य पदार्थों का भोग नहीं करना चाहिए, खाना पीना नहीं चाहिए। और गर्भवती महिलाओं को खासकर नुकीले जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिलाई का काम, कढ़ाई का काम, काटने छीलने का काम, यह नहीं करना चाहिए और ना ही ग्रहण के समय बाहर जाना चाहिए। बूढ़े और बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, और इस अवधि में आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए मन ही मन। हो सके तो अगर आप लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान है तो जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा है उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप इत्यादि कर लेना चाहिए, जिससे आपकी दशा अंतर्दशा में आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है, भरणी नक्षत्र में लग रहा है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। राहु के साथ चंद्रमा होने से चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो जानते हैं आप लोगों के लिए 12 की 12 राशियों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा आने वाले दिनों में। शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। आपकी राशि में यह ग्रहण लग रहा है तो दोस्तों, आप लोगों के लिए सुख में कमी करता है, भागदौड़ चिंता के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी के कारोबार वालों को खास सतर्क रहना चाहिए। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए, अपनी छवि के ऊपर कोई आक्षेप ना लगे, कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसका ख्याल रखना चाहिए। इससे बचने के लिए आपको आटा, चावल, चीनी, दूध इत्यादि का सोमवार के दिन दान करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आप लोगों के लिए 12वें घर में यह चंद्र ग्रहण चंद्रमा राहु के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं 12th हाउस में। यात्राएं आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपकी यात्राएं फजूल की हो सकती है, निरर्थक साबित हो सकती हैं, खासकर अगर आप मार्केटिंग का कामकाज करते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में किसी तरह का तकरार ना हो, ये ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखें, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, फजूल के एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप किसी भी तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट में या कला से संबंधित कामकाज करते हैं तो आप लोगों को अपनी इमेज का ख्याल रखना चाहिए, या पब्लिकली कोई ऐसा कमेंट नहीं देना चाहिए अगर आप पब्लिक वक्ता प्रवक्ता है, जिससे आपकी छवि के ऊपर इम्पैक्ट पड़े। आप लोगों को कम से कम शुक्रवार के दिन
गाय की सेवा करनी चाहिए, जिससे चंद्र दोष का, इस ग्रहण का दोष खत्म होता है। बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। चंद्रमा 11वें घर में राहु के साथ कल के दिन, यह ग्रहण के दिन 11वें घर में उपस्थिति आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। लाभ की संभावनाएं आने वाले समय में बढ़ती हैं। आपका सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने की योग बनते हैं। रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। कुटुंब में माहौल बहुत उत्तम रहेगा। कोई उपलब्धि की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए भी समय शुभ रहेगा। आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होती है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है और कार्यस्थल पर आप कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। नौकरी करते हैं तो नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बढ़ती हैं। नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल सकती है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं तो आप लोगों के लिए कारोबार उत्तम रहेगा। सीनियर सिटीजन्स है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। घर गृहस्थी के कामों में संलग्न हैं, महिलाएं हैं तो आप लोगों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको इज्जत मान मिलेगा सोसाइटी में। कुल मिलाकर कर्क राशि के लिए समय उत्तम रहेगा। जहाँ तक बात है सिंह राशि वालों की, सिंह राशि के लिए आपके भाग्य स्थान में राहु और चंद्रमा की युति, विदेशों से शुभ समाचार मिलने की जो उम्मीद थी वह ना मिले, ये हो सकता है। या यूँ कहें व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। आपकी धर्म कर्म के कामों में अरुचि होने से आप लोगों को हानि की संभावनाएं बनी रहेंगी। खर्चा बढ़ सकता है। नई किसी योजना पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए आप इसे टाल दें और शुभ मुहूर्त देखकर फिर से इसके ऊपर विचार करें, रूपरेखा बनाएं। खासकर बिजनेस जो करते हैं उनके लिए समय अभी 10-15 दिन रुकने का है, ठहर कर कामकाज शुरू करने का है। नया बिजनेस कहें तो करने की संभावनाएं अभी अच्छी नहीं हैं। और विदेशों से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं तो आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। खासकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, फॉर कपल ऑफ वीक्स यू शुड स्टे अलर्ट। आपको अलर्ट रहना चाहिए। अगर हो सके तो आपको राहु के उपाय करने चाहिए। ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए अष्टम स्थान में राहु और चंद्रमा का गठजोड़, यह दिक्कत वाला हो सकता है। आपके खर्चे हो सकते हैं। यूँ कहें नुकसान की संभावनाएं भी बनती हैं। तो आप लोगों को राहु के उपाय और चंद्रमा के दोनों के उपाय करने चाहिए। सोमवार के दिन शिव की उपासना करें। आटा, चावल, चीनी, मिश्री इत्यादि का मंदिर में दान करें। और हो सके तो पक्षियों को बाजरा डालें। काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब को दें। काले उड़द का दान करें। शनिवार के दिन यह शुभ रहेगा। ऑल द बेस्ट। जस्ट टेक केयर। बात करते हैं तुला वालों की। तुला के लिए सप्तम स्थान में राहु चंद्रमा की युति। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि आपको लाभ होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। मियाँ बीवी के संबंधों में यदा कदा तकरार की संभावना बनी रहेगी। अदालती मसलों में आपकी जीत के योग बनते हैं। प्रगति के योग बनते हैं। जॉब अगर करते हैं, नौकरी करते हैं तो आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम है। फिर भी आपको शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाते रहना चाहिए। वृश्चिक राशि की बात करें तो अष्टम स्थान में राहु चंद्रमा की, 6th हाउस में राहु चंद्रमा की युति आपकी किस्मत, आपका साथ कुछ दिन ना दे, ये हो सकता है। या यूँ कहें कोई आपका बड़ा कार्य बीच में ही लटक सकता है।
तो इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का जाप करना चाहिए। और अगर कर्जे से आप परेशान हैं, किसी तरह से कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, तो सतर्क रहें। आपको इस साइड से दिक्कत हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और राहु के उपाय जरूर करें। इस अवधि में काला सफ़ेद कंबल जरूर दान करें। डॉग्स को फीड करें, काले कुत्तों को जितना भी हो सके। कुछ दिनों के लिए सतर्क रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और किसी के साथ झगड़ा मत करें। बात करते हैं धनु वालों की। आपके पंचम स्थान में राहु और चंद्रमा की युति दोस्तों इतना शुभ संकेत नहीं है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को सतर्क रहना चाहिए। अचानक से नुकसान की संभावनाएं बन जाती हैं। ऐसे में तो फॉर कपल ऑफ वीक्स आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, छात्र हैं, तो स्टडीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए। अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत दें। आपको भी राहु के उपाय करने चाहिए। खासकर आपको पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए और हो सके मंदिर में बुधवार के दिन मूलियों का 2 मूली ले लें, उसका दान करें। और काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें इस अवधि में। चलिए बात करते हैं मकर राशि की। आपके चतुर्थ स्थान में राहु चंद्रमा की युति व्यापारिक गतिविधियों के लिए समय इतना उत्तम नहीं है, परंतु जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए समय फिर भी श्रेष्ठ रहेगा। अदालती मसलों में जीत होगी, तेज प्रभाव बना रहेगा। अब मानसिक अशांति से बचने के लिए आपको अपनी मदर का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और हो सके तो शिव उपासना करनी चाहिए। शिव उपासना के साथ आपको सोमवार के दिन आटा, चावल, चीनी, दूध का दान करना चाहिए। राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप श्रेष्ठ रहेगा। और हो सके तो काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं। ये नहीं कर सकते तो आपको काला सफ़ेद कंबल किसी गरीब भिखारी को दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो राहु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम राम राहवे नमः। और चंद्रमा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं दोस्तों कुंभ वालों के लिए तृतीय स्थान में आपका तेज प्रभाव बना रहेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आपको अचानक से शुभ समाचार मिलेंगे, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। यात्राएं हो सकती हैं जिसका आपको सुफल मिलेगा। नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे या जो भी प्रेजेंट कॉन्टैक्ट्स हैं उनका लाभ होगा। मित्र मंडली की सपोर्ट मिलेगी और सोसाइटी में इज्जत मान रुतबा बढ़ेगा। धन लाभ, प्रतिष्ठा के प्रबल योग बनते हैं। ऑल द बेस्ट। मीन वालों के लिए दूसरे घर में चंद्रमा राहु के साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। स्पेकुलेशन से डिस्टेंस बनाकर रखें। रिस्की कार्य मत करें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इत्यादि में अभी ना करें। कोई रिस्की डील या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन मत करें। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो सतर्क रहें। छात्र हैं तो स्टडीज़ में फोकस होकर ध्यान लगाकर पढ़ाई करें। इधर उधर ध्यान मत भटकाएं। फजूल की बातों पर ध्यान मत दें। प्रणय संबंधों के लिए लव लाइफ में दिक्कत आने के योग बनते हैं। अपने पेट का, खान पान का ख्याल रखें इस अवधि में, खासकर फॉर कपल ऑफ वीक्स। कुल मिलाकर आपको राहु के उपाय करने चाहिए। तो ये था आपका राशिफल। अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।